हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको उच्चारण के नियम का कुछ टॉपिक जो बच गया था वो लेके आया हूँ। अपने पहले वीडियो में 5 उच्चारण के नियम देखे थे, दूसरे में 5 और देखा था, 10 हो गया। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही सरल प्रोनाउंसिएशन के जो कुछ शब्द होते हैं जिनको हम सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, तो उनका हम उच्चारण करने के लिए उच्चारण के 14 अंग्रेजी के नियम होते हैं। गाइज उनकी संख्या मैंने आपको बताया था 14 होती है, जिसमें से मैंने आपको 10 बता दिया है। 4 नियम लेके आज आपको वीडियो में आए हुए हैं। तो चौथा ये 14 नियम में से 10 जो बताया है, उसके बाद 11 नंबर पे जो नियम आता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ एक बार फिर से मैं हेडिंग आपको बना देता हूँ, उच्चारण के नियम। उच्चारण के नियम माने अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका हम सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते, उनको क्या पढ़ें। तो वो आपने 10 वीडियो हमारा जो मतलब 10 जो नियम्स है वीडियो में आपने देखा होगा। तो आइए 11 नंबर पे जो हमारा है, तो ये नियम कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में जब किसी शब्द के अंत में ओ ई आता है, तो उच्चारण ओ होता है। ओ होता है। तो गाइस देख लेंगे, ओ ई अगर शब्द के अंत में आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में, तो उसका उच्चारण ओ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए टी ओ ई, इसको पढ़ेंगे टो। टो मीन्स पैर का अंगूठा। फो, एफ ओ ई, फो मीन्स दुश्मन। एच ओ ई, हो। हो मीन्स आप जानते होंगे कुदाली। कुदाल होता है ना, कुदाली। और डो, डो मीन्स होता है हिरनी। ये आपका है कि ओ ई अगर किसी शब्द के अंत में आएगा तो उच्चारण में हमेशा ओ होगा। तो ओ होगा। टी का ट पढ़ा तो टो बन गया, एफ फा पढ़ा तो फो बन गया, एच का ह पढ़ा तो हो बन गया, डी को ड पढ़ा तो डो बन गया, डो। तो इस प्रकार से उच्चारण नंबर, ये नियम नंबर 11 है। आइए 12 नंबर आपको दिखाते हैं। 12 नंबर ये कहता है कि किसी भी शब्द का जो उच्चारण होगा, उसमें अगर डी के बाद, किसी भी शब्द में डी के बाद, डी के बाद जी आने पर डी का उच्चारण डी का उच्चारण नहीं होता है। देख लेंगे आप, डी के बाद जी आएगा अगर कहीं भी, तो उसमें हम डी को जो है साइलेंट कर देंगे, डी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे बी आर आई डी जी ई, इसको पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल होता है, पुल। और अगला पढ़ेंगे जे यू डी जी ई, इसको पढ़ेंगे जज। जज मीन सबको मालूम होगा न्यायाधीश। तो गाइज ये बताना चाहते हैं कि अगर डी और जी एक साथ जुड़े हैं कहीं, तो हमेशा डी जो रहेगा वो साइलेंट रहेगा, डी का उच्चारण नहीं होगा। तो इस हिसाब से ब्रिज और जज हो गया। तो आइए नियम नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर पे क्या है? 13 नंबर के नियम आएंगे हम। 13 नंबर का नियम कहता है कि जब ई किसी शब्द के अंत में हो, जब ई किसी शब्द के अंत में हो, किसी शब्द के अंत में हो, जब ई किसी शब्द के अंत में हो, तो उसका उच्चारण नहीं होता है। तो उसका उच्चारण नहीं होता। साथ ही
उसमें प्रयुक्त प्रयुक्त ए ओ आई। ध्यान से गाइस समझते चलेंगे कौन कौन से शब्द को करें। ए ओ आई का समान उच्चारण होता है, समान उच्चारण होता है। अब देखेंगे आप, जब ई किसी शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, और साथ ही उसमें आए हुए ए ओ आई का समान उच्चारण, मतलब हु बहु उच्चारण, सेम उच्चारण, जो लिखा रहेगा वही पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे TIME, तो इसको पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे गाइस? टाइम। देखो, टाइम अंत में ई आया है, ई को मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसके पहले जो आई आया है उसको आई पढ़ रहे हैं, आई को आई ही, तभी इसको बोला गया क्या? टाइम। आई का उच्चारण आई ही हो रहा है। तो इसमें जो ए ओ आई आएगा ना पहले, वो सेम उच्चारण होगा वही, लेकिन लास्ट में जो ई आएगा उसका उच्चारण नहीं होगा। फिर है LINE, लाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? लाइन। देखो, लाई, आई का उच्चारण आई। अभी आपको दूसरा भी दिखा देते हैं, PHONE, इसको पढ़ते हैं फोन। देखो, फोन, फो, ओ का वो उच्चारण हो रहा है। तो ए ओ आई जो होता है उसका उच्चारण समान होता है। ए का भी मैं उदाहरण आपको दिखा देता हूं, NAME, नेम, ने। ए का ए पढ़ा है, और अंत में जो ई आया है उसको मैं साइलेंट छोड़ दे रहा हूं, ई का उच्चारण नहीं कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है, किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन उसमें आया हुआ ए ओ आई समान ध्वनि देता है, मतलब उसी शब्द में जो रहेगा वही पढ़ा जाएगा। तो लास्ट और 14 नंबर पे आप देख लेंगे, लास्ट वाला हमारा नियम क्या कहता है। जो 14 नंबर पे लास्ट नियम है वो कहता है, जब EIY हो तो, जब जी के बाद, जब कह रहे जब जी के बाद EIY हो तो, हो तो जी के बाद EIY हो तो जी को, जी को जा पढ़ते हैं। जी को क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं। अब देखेंगे जी को जा कब पढ़ते हैं। अगर जी के बाद क्या आएगा? जी, देखो कह रहे हैं कि जब जी के बाद EIY हो तो जी को जा पढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है ज, चा छ जा का ज है। और अगर यही तीनों नहीं रहेगा गाइस, तब इसको ग पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। इधर आपने लिखा है GENDER, इसको क्या पढ़ेंगे? जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। और दूसरा देखो है GAME, इसको क्या पढ़ेंगे? गेम। अभी देखेंगे जी को मैं ग भी पढ़ रहा हूं और जी को ज भी पढ़ रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि EIY में से अगर कोई आएगा, जी के बाद EIY में से कोई आएगा तो मैं उसका उच्चारण ज करूंगा, और अगर ये तीनों में से नहीं आया तो उसका उच्चारण ग करूंगा। तो गाइज, अभी मैंने आपको जो उच्चारण के नियम बताए उसमें सब 14 नियम थे। 14 में से मैंने आपको 10 बता दिया था, 4 आज आपको बताया है। तो ये मैं बच्चों के लिए 6, 7, 8 के या उसके छोटे जो हैं, या उससे ऊपर भी जो अंग्रेजी को सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के कुछ और भी रूल्स हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, बेसिक लेवल के, वो लेके आऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर से कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक कर देंगे, और ये बताएंगे कि आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार के हम अंग्रेजी के बहुत सारे रूल्स आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो गाइज, आपके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।